एक ऐसा नाम जिसने इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया था। उसके नाम से ही दुनिया की ताकतवर सरकारें सतर्क हो जाती हैं। जो पर्दे के पीछे बैठकर चालें चलता है, वो अरबों डॉलर का मालिक है, वित्तीय बाजारों का मास्टरमाइंड है, वो दुनिया की राजनीति में बिसात बिछाता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस शख्स की दुनिया में जिसे कुछ लोग मसीहा मानते हैं और कुछ लोग उसे दुनिया का खतरनाक खिलाड़ी कहते हैं। क्या है इस अरबपति का असली एजेंडा? भारत में इसे लेकर क्या है विवाद? जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। हंगरी में जन्मा जॉर्ज सोरोस बचपन में नाजी अत्याचारों से बचकर निकला। फिर इंग्लैंड जाकर उसने पढ़ाई की। यहीं से उसने वित्तीय दुनिया में अपना कदम रखा और अमेरिका जाकर अपने निवेश करियर की शुरुआत की। पैसे की बारिश कैसे बना अरबपति? सोरोस की असली पहचान बनी क्वांटम फंड से, एक ऐसा हेज फंड जिसकी मदद से उसने 1992 में ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग के खिलाफ बड़ा दांव लगाया। सोरोस ने ब्रिटेन को झुका दिया। क्या है ब्लैक वेडनेसडे की कहानी? आइए जानते हैं। वो साल था 1992 और तारीख थी 16 सितंबर, जो ब्रिटेन की आर्थिक इतिहास में ब्लैक वेडनेसडे के नाम से दर्ज हो गई। उस दिन एक आदमी ने अकेले अपने दांव से ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग को झुका दिया। ब्रिटेन सरकार ने अपनी मुद्रा को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन जॉर्ज सोरोस का ताश का पत्ता सबसे भारी पड़ा। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन को यूरोपीय एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से बाहर होना पड़ा और सोरोस ने $1 बिलियन, करीब 8,000 करोड़ उस समय एक ही दिन में कमा लिए। इस घटना के बाद उसे द मैन हू ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाने लगा। क्या है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन? यह है उसकी एक गैर सरकारी संस्था, एनजीओ है, जिसका मकसद है लोकतंत्र और मानव अधिकारों का समर्थन करना। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह संस्था कई देशों में सरकारों को अस्थिर करने का भी काम करती है। भारत और सोरोस क्या है विवाद? अडानी ग्रुप और मोदी सरकार के खिलाफ लगे साजिश के आरोप। 2023 में जब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, तो जॉर्ज सोरोस ने इस मौके पर बयान दिया कि यह मुद्दा भारत की राजनीति में बदलाव ला सकता है। इस बयान को भारत विरोधी साजिश के तौर पर देखा गया, क्योंकि अडानी ग्रुप समूह भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह है। सरकार से उसके संबंध भी है। मोदी सरकार को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया और जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार के रिश्ते होने की बात भी कही। जॉर्ज सोरोस पर किन किन देशों ने आरोप लगाए? पहला नाम है हंगरी, जहां उनके अपने देश की सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तक कहा। दूसरा नाम है रूस, जहां उनकी संस्था पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। उसके बाद यूक्रेन, पोलैंड, जॉर्जिया, जहां उनकी फंडिंग से विपक्षी आंदोलनों को समर्थन मिला। क्या हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार को अस्थिर करने में जॉर्ज सोरोस की भूमिका रही है? ये भी जानते हैं। संक्षेप में कहें तो संभावनाएं हैं और संकेत भी मिलते हैं, लेकिन ठोस सबूत नहीं। हालांकि जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OSF पर कई बार यह आरोप लगाए गए कि वे बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को सिर्फ एक अमीर निवेशक नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर प्लेयर भी कहा जाता है। सोरोस पर सबसे बड़ा आरोप क्या है? उन पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वे लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और खासतौर पर ऐसी सरकारों को निशाना बनाते हैं जो उनके विचारों से मेल नहीं खाती। अब सवाल यह है कि क्या जॉर्ज सोरोस अब भी सक्रिय हैं? जवाब है हाँ।
भले ही वे अब 90 पार कर चुके हैं, लेकिन उनकी संस्था, उनकी नीतियों का असर आज भी दुनिया भर में देखा जा सकता है। उनके बेटे एलेक्स सोरोस अब कई गतिविधियों की कमान संभाल चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।